प्यारे बच्चों, आप सभी का सेंटअप का एग्ज़ाम चल रहा है और आज हम गणित का ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं जो आपके 25 नवंबर के एग्ज़ाम में सीधा सीधी पूछने वाला है। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर होने वाला है। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है √19 एक है, तो √19 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 के घातांक क्या है? तो 140 का गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाता है? 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 बार में जाएगा। फिर क्या काटेंगे? फिर हम 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, यानी क्या आ रहा है? 2 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है। ठीक है। तो इसमें 7 का पावर कितना आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, यानी 7 का घातांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 3 नंबर। यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किन्हीं दो बिंदुओं को ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर का विद्यमान है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर संतुष्ट करता है। तो किसको संतुष्ट करता है? तो आर का मान 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और बी से छोटा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको याद रखिए और एग्जाम में जाकर पूरा छाप दीजिए। ठीक है। अगला है 4 नंबर। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। तो समपूर्णांक में यदि यहाँ पे 2m + 2 है तो यहाँ की m का कोई भी मान रखेंगे, 1 से लेकर कोई भी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सम ही आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 हो, या केवल 2 या केवल 5 आए, वो क्या होता है? शांत होता है। तो इसमें 80 का जो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, यानी 80 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 में 80, यानी 2 × 5। तो इसका 2 और 5 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो कौन परिमेय संख्या है? तो अगर हम 100 का ये 100 का ये जो करेंगे, 100 का गुणनखंड करेंगे और 100 का, तो 100 का क्या हो जाएगा? 10 + 10, यानी क्या हो जाएगा? 20, यानी ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है यदि 42 बराबर 35 × 1 ये है, तो 35 बराबर इतना है, तो 42 और 35 का मौसा क्या हो जाएगा? तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? तो 42 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 × 3 2 3 6 और 7 42, यानी और 35 का क्या हो जाएगा? 5 × 7 तो 7 7 आ रहा है, यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। ये गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा x² - 3 एकम 3, यानी 3 में से 2 को घटाएंगे। 3 में से क्या करेंगे कि 2 आ जाए, तो 3 एकम 3, यानी -3 x + x, घटा देंगे 2x आ जाएगा -3। ठीक है। तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, तो x × यहाँ पे क्या बचेगा? 3, और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा +1 × x - 3। ठीक है। तो x - 3 कॉमन हो गया, तो क्या बचा है? यहाँ पे बचा x + 1, तो x - 3 x + 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 और -1। 3 और -1 क्या है? ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर है यदि
अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 6x + 2 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6/a यानी 6 माइनस a का मान 1 और c का मान कितना है 2/a का मान तो -6 यहाँ पे यहाँ पे -6 होगा, -6 -2 -8 यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा x² - kx - 42 का एक शून्य -3 है तो k का मान क्या है, वैल्यू पुट कर देते हैं x का, तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर माइनस k इंटू -3 और -42। तो -42 को उधर भेज देंगे तो 3 3 का 9 माइनस प्लस k बराबर माइनस इधर आया तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 42 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ पे 3k हो जाएगा, 3k तो 42 में से 9 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 12 में से 9 गया 3 यानी 3 और 3 है 3 33। तो 3 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 11 3 33 यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला है 13 नंबर है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्य 5 और -3 है। 5 और -3 किसका किसका है, तो द्विघात बहुपद जिसका शून्य तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा दिया है 5 और बीटा दिया है मान लेते हैं 2 शून्य है तो बीटा -3। तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा 5 और -3 यानी 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5 3 15 -15, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तो फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो x² - अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -2x प्लस अल्फा इंटू बीटा -15। तो इसमें कौन सा हो जाएगा यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे है यदि बहुपद px एक गुणनखंड x + 2 का हो तो बहुपद px एक शून्यक होगा। तो इसका एक शून्यक क्या हो जाएगा px का एक शून्यक है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा यानी x + 2 = 0 तो x बराबर -2 इधर भेजेंगे +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। आगे देखते हैं 15 में बहुपद का घात बताना है तो x में इसमें 7x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x³ हो जाएगा यानी सबसे अधिक पावर क्या हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं वेरी इजी है रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। अगला है x + y = 14 x - y = 4। तो x और y का वैल्यू निकालना है तो x + y = 14 और x - y = 4 है तो एक कट जाएगा तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और 14 4 18 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो किस में x का वैल्यू 9 है तो ऑप्शन ए में है यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आगे है दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र प्रतिच्छेद रेखाएं हलों का संख्या क्या कहलाती है। प्रतिच्छेद करेगी तो क्या हो जाएगा एक अद्वितीय हल हो जाएगा यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है रैखिक समीकरण युग्म x - 3y - 3 = 0 3x - 9y - 2 = 0 के कितने हल होंगे। तो इसमें a1/a2 यानी a1 1/3 बराबर a1/a2 और b1/b2 कितना आ रहा है -3 - 9 यानी कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 और c1/c2
तो C1/C2 कितना आ रहा है, -3 -2, यानी अलग अलग आ रहा है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसका क्या कंडीशन होता है, कोई हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। समीकरण लिखा है x का आलेख होगा, तो इसका आलेख क्या होगा, समपाती होगा, समपाती सरल रेखाएं होंगी, क्योंकि इसका अनगिनत हल होगा, यानी ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 3x बराबर 12 के आलेख की सरल रेखा होंगी, तो किस पे होगी, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी 4 हो जाएगा x का मान। तो x का मान अगर 4 होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो x का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 क्या हो जाएगा, y के समांतर हो जाएगा, y एक्स के। तो क्या लिखेंगे, और y एक्स के समांतर, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है और ये भी होगा। ठीक है, और इसका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी जो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला है के किस मान के लिए समीकरण लिखा है x² + 6x + k के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो वास्तविक और असमान होने के लिए क्या होता है, b² - 4ac क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो इसमें रख देते हैं, तो b यानी 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -4 × a और c यानी 4k हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के 4 9 माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 36 बड़ा होगा 4k से, तो 4 से 4 9 36, यानी के क्या हो जाएगा, 0 से के का मान क्या हो जाएगा, 9 से छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल होंगे, तो मूल समान होंगे, तो इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करना पड़ेगा, यानी 3 दूने के 6, तो 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x² - 3x - 2x + 3। तो इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा -3, और यहाँ इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे हम -1 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2x और -3 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ पे 2x - 3 2x - 3 और यहाँ पे x -1 बराबर 0। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू तो 1, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 यानी +3 और बट्टे 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3/2 कितना है, इसमें क्या है, 3/2 सब में है, 3/2 क्या है, ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि द्विघात समीकरण x² bx + c बराबर 0, तो मूलों का समीकरण की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं द्विघाती समीकरण 7x² - 12x + 18 के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात होगा। तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, -b बटे, यानी मूलों का योग अल्फा + बीटा -b बटे, तो माइनस प्लस, यानी 12/7 और अल्फा × बीटा c बटे, तो c कितना हो जाएगा, 18/7 c बटे, तो 12/7 और 18/7, तो 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12/18, तो काटेंगे 4 × 3 =
6 दूने 12, 6 18 यानी 2:3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डी द्विघात समीकरण x² - 5x प्लस p के बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बराबर p का मान होगा। तो p का मान मूलों का गुणनफल अगर दिया है -4, ठीक है, तो इसका तो हमें p का मान निकालना है। तो मूलों का गुणनफल यानी c/a, तो c/a का मान दिया है। c/a यानी क्या हो जाएगा, p/1। तो c का मान कितना है, c/a यानी -4 बराबर p/1। तो p का मान क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा -4, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है 28 नंबर। द्विघात समीकरण p(x)q के विवेचक है। तो विवेचक यानी b² - 4ac। तो b के जगह पर क्या है, p², तो p² - 4ac यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो इसका nवां पद निकालेंगे। तो nवां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an + n - 1, a + n - 1, तो a हो जाएगा 1, a 1 + n - 1, nवां पद निकालना है तो n - 1 इंटू d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 4। तो इसका nवां पद है 4, तो 1 + 4n - 4, तो ये क्या हो जाएगा 4n - 3, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है समांतर श्रेणी 10 का 36वां पद है। तो इसका 36वां पद क्या हो जाएगा, a36, यानी 36वां पद निकालने के a प्लस यानी 10 + n - 1, तो 36 - 1 इंटू d क्या हो जाएगा, d कितने का अंतर है, -3 का, -3, तो क्या हो जाएगा 10 + 36 में से 1 गया 35 और -3 यानी 35 3 105, 105 में यानी 10 में से 105 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 95, यानी -95, यानी ऑप्शन सी। यदि x + 2 3x 4x + समांतर श्रेणी का 3 का मान होता है तो x का मान होगा, तो x का मान 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। नंबर 1/8 और 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य होगा। 1/3 + 1/8/2, तो क्या हो जाएगा 8 3 का 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 8 8 और प्लस 3 और बट्टे 2, तो 2 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 48, यानी 11/48, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसी समांतर श्रेणी के n पदों के 2n + 1 के प्रथम 3 पदों का योगफल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रथम 3 पद निकाल लेंगे, तो n = 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 1 5 और 7, 3 पदों का योगफल। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 यानी 3/2 + n/2 + 2a 2 × a + n - 1 × d, n - 1 × d, तो n - 1 यानी 3 - 1 इंटू d कितना हो जाएगा 2। ठीक है। तो 3/2 और ये 3 दूने 6 प्लस 2 और 2 ना 4, 6 4 10, 2 से काटेंगे 5 5 3 15, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है समांतर श्रेणी का 9 पदों का योग, 9 पदों का योग क्या हो जाएगा, इसमें SN के फॉर्मूला पे फिर लगा देंगे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे
ठीक है। और इस पे सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा -3/2, यानी इस ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी और उसका समांतर श्रेणी nवा पद, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है तो a+n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, बिंदु 2, 3 और 4-1 के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगा देंगे √x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। तो x2 - x1 यानी 4 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी 1 - 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और प्लस -2 का 4, तो ये क्या हो जाएगा, √8 और √8 का 2 यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रेखा x = 0 के निम्नलिखित होने वाली गुजरेगी, तो x = 0 यानी x = 10 किससे होकर गुजरेगी, तो x = 10 और y = 0, यानी x = 10 हो गया तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y का मान 0, इसमें कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 39 नंबर, P के y अक्ष पर डाले गए लंब यदि 6 हो तो P का x निर्देशांक होंगे, तो P के x निर्देशांक क्या होंगे, 6 होंगे, ठीक है। अगला है, बिंदु 4, 3, 5, 6 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, तो x1 + x2 यानी 3 + 5 बटे 2, तो 8/2 यानी 4 और 4 और 6 10/2 यानी 5, 4 और 5 यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0 होता है, यानी x अक्ष पर क्या होता है, y का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अगला है, त्रिभुज के शीर्ष में निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हो तो उसका केंद्र का निर्देशांक, तो x1 + x2 + x3/3 यानी 4 + 0 + 5 यानी 9/3, तो क्या हो जाएगा, 3 और 6, 4, 10, 5, 15, 15/3 3 यानी 5, 3 और 5 यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना है तो उसकी परिमिति, यानी त्रिभुज के शीर्ष का परिमिति यानी प्लस कर देंगे सबको, इसका क्या, ये तीनों निर्देशांक दिया है ए बी सी, तो तीनों का दूरी निकालेंगे और दूरी निकाल कर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका दूरी निकालने के लिए, इसका दूरी अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर डी आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। अगला है, बिंदु 2, 3 और -6, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य किस चतुर्थांश में स्थित है, जोड़ने वाले मध्य किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। अगला है, बिंदु 4, 3 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी क्या होता है, y का वैल्यू होता है, यानी 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, y अक्ष के किसी बिंदु पर x का नियामक होता है, तो y अक्ष पर भी x का नियामक क्या होता है, 0 होता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये शीर्ष दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला रख देंगे √x1 y2 - y3 + x2, ऐसे ये फार्मूला पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, बी सी।
अगला है यदि थीटा बराबर 0 तो 4 cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो थीटा बराबर इतना है तो 4 और cos 2 थीटा यानी 2 इंटू 30 तो क्या आ जाएगा cos 60। तो cos 60 कितना होता है cos 60 का वैल्यू क्या होता है √1/2 और 4 इंटू तो 2 दूना 4 यानी 2 यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है थीटा बराबर 60 है तो साइन थीटा cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो साइन 60 प्लस cos 60 तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 1/2 जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है 50 नंबर tan 90 माइनस थीटा एंड tan थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इंटू tan थीटा। cot थीटा इंटू tan थीटा ये कट जाता है तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी ये नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है यदि tan थीटा बराबर √3 है तो sec थीटा क्या हो जाएगा। तो tan थीटा तो tan थीटा बराबर √3 तो √3 का वैल्यू कितना होता है tan √3 का तो tan 60 होता है तो थीटा tan से tan थीटा बराबर 60 डिग्री तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा sec 60 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर 1/2 है तो 1/2 किसका मान साइन 30 का मान होता है 1/2 तो थीटा का मान कितना हो गया 30 हो गया और cot 30 का मान कितना हो जाएगा cot 30 का मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है cot थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा तो cot थीटा यानी आधार बट्टे कोण आधार कोण दिया है तो यहाँ पे 5 है और ये 4 है तो 3 4 5 का बनता है यानी 3 हो जाएगा तो tan थीटा लंब बटे आधार 3/4 यानी ऑप्शन ए क्या आ जाएगा बिल्कुल cos साइन 45 और cos 45 बराबर तो साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2 दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 और बट्टे 1 + 1 2 यानी 2/√2 परिमेयकरण कर देंगे तो √2 बटे 2 से 2 कट जाएगा यानी √2 यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है सेक स्क्वायर 60 - 1 तो सेक 60 का मान कितना होता है सेक 60 का मान होता है 2 का स्क्वायर -1 तो 2 का स्क्वायर 1 यानी 4 में से 1 गया 3 यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है 2 रूट साइन अल्फा माइनस साइन 60 - अल्फा बराबर 1 तो अल्फा का मान निकालना है तो √2 तो साइन 60 - अल्फा और इस √2 को इधर भेज दिए तो 1/√2 तो साइन 45 का मान होता है तो 60 - अल्फा बराबर 45 डिग्री तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा को इधर भेज 45 को इधर तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है 2 tan 2 थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान तो ये √3/2 तो साइन 2 थीटा बराबर √3/2 तो साइन 60 का मान होता है √3/2 यानी थीटा का वैल्यू 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला है tan 36 cot 36 cot 54 तो 90 - थीटा तो ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा cot 90 - थीटा tan थीटा tan 36 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।